आया, आकर के बताया महाराज परीक्षित, कहा प्रभु मैं समीक ऋषि के आश्रम से आया हूँ, उनके बेटे श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने पर तेरी मृत्यु होगी, तू मृत्यु से बचने का उपाय कर ले। परीक्षित जी ने कहा वाह महात्मा जी, बड़ी कृपा की आपने, कितनी बड़ी कृपा की। इस अपराध का तो फल यह मिलना चाहिए कि इसी समय हमको जल के राख हो जाना चाहिए, इतना बड़ा मैंने अपराध किया है। पर आपने हमको 7 दिन का मौका दिया, 7 दिन, इसका मतलब ये है कि 7 दिन तक के मैं नहीं मरने वाला। लोगों को तो कल क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा सब पता नहीं है, पर परीक्षित कहता है 7 दिन का मुझको पता है कि 7 दिन तक के मैं नहीं मरूंगा। 7 दिन मेरी जीवन की रक्षा आपने की है, 7 दिन तक के कुछ नहीं होगा। अरे 2 घड़ी में ही कई लोगों ने मुक्ति प्राप्त कर ली, 1 घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद, इतने में मुक्ति पा लिया। मेरे लिए 7 दिन का समय। तो उन्होंने राजपाट छोड़ी और राजपाट छोड़ करके गंगा मैया का किनारा ले लिया, क्योंकि गंगा जी आई इसीलिए है कि जो मरने वाले जीव है उनकी मुक्ति हो सके, सगर के पुत्रों के उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। इसलिए जब जीवन का अंतिम क्षण आए तो गंगा का किनारा ले लेना चाहिए व्यक्ति को। मरने के लिए ही गंगा जी आई हैं कि मेरे किनारे मरे और मर करके जीव मुक्त हो जाए। इसीलिए अगर गंगा का किनारा हम नहीं ले पाए तो कम से कम चाहते हैं व्यक्ति की 2 बूंद गंगा का जल मुख में हो। सब गंगा के किनारे नहीं जा पाते हैं, तो नहीं जा पाए तो भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं नहीं जा पाए कोई बात नहीं, जब अंतिम समय आए तो भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लो कणिका पीता, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कहते हैं जब अंतिम क्षण आ जाए तो कान में थोड़ा गीता का पाठ सुन लो और मुख में 2 बूंद गंगा का जल आ जाए। गंगा का नाम ले लो, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। गंगा गंगा जो नर कहीं, भूखा नंगा कभी न रही। उस गंगा का सहारा आप लीजिए। इसीलिए अंतिम में 2 बूंद गंगा का जल, इसीलिए रोज गंगा जल पीना चाहिए। रोज संकल्प करो आप कि कब किस समय कौन सा मोड़, कौन सी गली, कौन घंटा, कौन पहर आपका अंतिम बन जाए, कोई पता नहीं है। जाते जाते पता चला गया था, लौट करके नहीं आया। कहां अंतिम दिन आ जाए, कहां अंतिम क्षण आ जाए, पानी पिलाने का भी समय नहीं रहेगा। इसलिए संकल्प करो कि रोज कम से कम 1 चम्मच गंगा जल पिएंगे और महाप्रसाद लेंगे। थोड़ा तुलसी का दल मिला करके गंगा जल रोज पीजिए। हर व्यक्ति को प्रतिदिन गंगा जल पीना चाहिए। पूजन कीजिए और पूजन करके गंगा जल घर में रखिए, गंगा जी का प्रार्थना कीजिए और 1 ढक्कन कम से कम गंगा जल रोज पीजिए। थोड़ा तुलसी दल मिलाइए और थोड़ा महाप्रसाद खाइए। कब अंतिम दिन बन जाए ठिकाना नहीं है। पता चला रे जा रहा था, ट्रक ने रौंद के चला गया। होता ही है। इसीलिए रोज गंगा जल, मुख में जब गंगा जल रहेगा, कान में गीता सुने रहोगे तो असर जरूर करेगा, महाप्रसाद पेट में रहेगा आपका। तो परीक्षित जी ने सोचा कि गंगा का किनारा लूं और गंगा के किनारे चले गए। गंगा की बड़ी महत्ता है जी। अगर कोई गंगा जाने के लिए तैयार होता है रामायणी जी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या असर पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कोई गंगा जी जाने के लिए अगर निकलता है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचने लगती है। एक ही जगह नहीं, पूरा ब्रह्मांड ऐसे कांपने लगता है। और होता क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं, देव नदी कह जो जन जान, किए मनसा
कुल कोटि उधार। अगर आपके मन में आया कि मैं गंगा जी जाऊंगा, अभी गए नहीं हो, मन में आ गया कि मैं गंगा जी जाऊंगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं जो नरक में पड़े हुए जीव हैं वो स्वर्ग लोग जाने लगते हैं कि ये मेरा वंश वाला गंगा जा रहा है। तो कल जो नारकी जो नरक के प्रमुख है वो कहते रहे जल्दी तू चला जाए यहाँ से, वो स्वर्ग भेज देते हैं। कुलकोटि उद्धारे, वो सबका उद्धार होने लगता है। मन में आया कि मैं गंगा जी जाऊंगा, केवल इतने से। और कहीं गंगा जी जाने के लिए अगर चले आप, गठरी मोटरी तैयार हो गई, गंगा जी जाना है, तो होता क्या है कि देख चले झगरे सुरनारी, सुरेश बनाए विमान सवारे। जैसे गंगा जी जाने के लिए तैयार होता है तो देवांगनाएं जो स्वर्ग की कुंवारी कन्या है वो लड़ाई होने लगती है आपस में। देख चले झगड़े सुर नारी, काहे काहे झगड़ती हैं? कहा ये गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी जाने के बाद स्वर्ग लोक आएंगे और ये जीव जब स्वर्ग लोक आएंगे तो इनके साथ शादी ब्याह हम करेंगे। दूसरी कहती है रे मैं बहुत दिन से तपस्या कर रही हूँ, तू नहीं करेगी, मैं शादी करूंगी। तीसरी कहती है तू नहीं, मैं शादी करूंगी। और वहां की जो देवांगनाएं हैं, देव कन्या है, वो लगड़ती है, झगड़ती है, हम विवाह करेंगे। श्री सुरेश महाराज अर्थात इंद्र सोचते हैं कि गंगा जी जा रहे हैं, स्वर्ग आएंगे, तो जैसे स्वर्ग जी आएंगे तो लाने के लिए मैं पहले जाऊंगा। सुरेश बनाए विमान संवारे, श्री इंद्र महाराज विमान सजाते हैं कि गंगा जी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये गंगा जी जाएंगे, स्वर्ग आएंगे, लेने के लिए रिसीविंग मैं करूंगा। ये तो स्वर्ग लोक हुआ। और ऊपर के लोक में पूजा को थाल विरंची रचे, अरे पूजा को थाल विरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। अरे ओक की नींव पड़ी हरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी महाराज पूजा की थाल इकट्ठा करते हैं। ये गंगा जी जा रहे हैं, चरणों में गंगा आ जाएगी, विष्णु का स्वरूप हो जाएंगे। और जब विष्णु स्वरूप होंगे तो ये गंगा जी तीनों रूप बना देती है। स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश करो तो गंगा चरणों में आ जाती है। जैसे आपने डुबकी लगाया तो गंगा जी सिर पे आकर के शिव स्वरूप बना देती हैं। और जैसे ही गंगा जी स्नान करके आप चलेंगे तो जल लाएंगे, कमंडल में आते ही ब्रह्मा का रूप बना देती हैं। तीनों स्वरूप गंगा जी बना देती हैं जीवों को, वही ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए तो जो गंगा का स्मरण करते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब। तीनों का एक एक देवताओं का काम है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का निर्माण करके आनंद प्रदान करे, तो गंगा जी के जाने के बाद आनंद आता है। भगवान विष्णु का काम है पालन पोषण करना, मंगल करना। मंगलम भगवान विष्णु, तो मंगल स्वरूप बना देती है। गंग सकल मुद मंगल मूला, विष्णु रूप बनाती है। और सब सुख करनी, ब्रह्मा का रूप बनाती है, सब कुछ देती है और सब चीज का हरण करती है। शिव जी का काम है हरत जीवानाम भूतानाम विघ्नान कष्टान क्लेशानि हरह, हरने वाले, इसलिए सारे दुखों को क्लेशों को हरण कर देती है, वह शिव स्वरूप बना देती है। ये गंगा जी के दर्शन का, जिन्होंने गंगा जी का दर्शन कर लिया, हरिलोक, वह हरिलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। बिलोकत गंग तरंग तिहारे, जिन्होंने गंगा जी का सहारा लिया वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। कोई माई का लाल उनको फिर रोक नहीं पाता। इसलिए गंगा का किनारा हमको लेना चाहिए, गंगा का सहारा लेना चाहिए। रोज कम से कम गंगा का जल हमको पान करना चाहिए। ये गंगा जी की बड़ी महत्ता है। नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। और तीर गए तो तरे, तो कहाँ
कितने तर जात तरंग तिहारे। ये गंगा जी की महत्ता है। उसी गंगा का सिनारा ले लिया, गंगा में जाके डुबकी की लगाई परीक्षित जी ने। एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। लोगों ने सुना परीक्षित जी नगर छोड़ करके चले गए हैं। पूरा राजपाट, धन, संपत्ति, वैभव सबका परित्याग एक क्षण में कर दिया। सब कुछ उनके पास थी, कुछ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गंगा के किनारे आके बैठे। बड़े बड़े संत महात्मा यमलात्मा आ गए कि चलो परीक्षित जी से मिलते हैं। सब लोगों को हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके प्रणाम की और प्रणाम करके सब लोगों से कहा, महाराज मैं आप सब लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ। महात्माओं ने कहा, क्या जानना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, सर्वात्मना म्रियमाणैस्य कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता। कहा, प्रभु आप लोग ये बताइए कि मरने वाले जो जीव है उसको क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि मैं मर रहा हूं क्या करूं। ये साधुता है, ये राजा का कर्तव्य है। स्वार्थ के लिए कुछ नहीं पूछता। राजा परमार्थी होता है, इसीलिए उसका नाम है नृप, जो सबका पालन पोषण करने वाला हो। कहा, महाराज मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? तो सभी जीव मरने ही वाले, कोई ऐसा है जो जीवित रहने वाला हो? क्यों भाई, यहां बैठे हैं वो सब मरने वाले हैं कि सब जीवित रहने वाले हैं सदा सदा के लिए? सुखदेव जी महाराज अभी तक के पहुंचे नहीं थे। परीक्षित जी पहुंचे हैं और महात्माओं से पूछा कि महाराज मरने वाले जीवों को क्या करना चाहिए। ज़्यादा कोई संतोषजनक जब उत्तर नहीं मिला तो परीक्षित जी ने सोचा, जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की है, जिन्होंने जीवन दान किया है, वही मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। जैसे उस भगवान का स्मरण किया, ध्यान लगाई, ध्यान लगाते ही श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। जैसे भगवान का स्मरण किया, भगवान के स्मरण करते ही साक्षात भगवान शिव स्वरूप, भूत भगवान का स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हो गया। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्र, प्रकट हो गए। आते हुए किसी ने देखा नहीं। प्राणों की रक्षा करने के लिए, जीवन बचाने के लिए भगवान कृष्ण आए थे, विष्णु आए थे, और उनकी मृत्यु से रक्षा करने के लिए मृत्यु के अधिष्ठाता देवता भगवान भूत भावन पधारे। आ गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम की, परिक्रमा की। उन्होंने कहा, वाह प्रभु कितनी बड़ी कृपा की। आज मैं समझ गया कि भगवान की अहेत की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। जब भगवान की अहेत की कृपा होती है तो संत भगवान हठ पूर्वक दर्शन देने के लिए आते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। हमारे बीच में भाई लेखमणि जी अपने पूरे टीम के सहित, सर्व ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश के, ये महामंत्री भी हैं, सचिव भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, और अपने टीम के सहित, और जिला के अध्यक्ष भाई किशोर शर्मा जी जो पहले आ गए थे, सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष हैं, वे भी आए हुए हैं। अपने पूरे टीम को लेकर के ये लोग पधारे हैं। खूब जोरदार एक बार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। जैसे ही पास में आए, आते ही श्री सुखदेव जी ने हाथ जोड़ा और कहा, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दिन्हा। श्री सुखदेव जी महाराज के पधारने पर कहते हैं कि वाह प्रभु, मैं जान गया कि भगवान की कृपा हो गई है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम दरस हठ दिन्हा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम।
सिया राम जय जय। जब भगवान की कृपा होती है तो संत भगवान मिलते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का ही चलता फिरता स्वरूप है। दो रूप है भगवान के, एक अचल विग्रह, एक चल विग्रह। अचल विग्रह मंदिर में स्थापित होते हैं और जो चल विग्रह है वो संत के रूप में दिखाई देते हैं। संत मिलने के दो कारण तुलसीदास जी महाराज ने लिखा सुंदर कांड में। मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगल में संत समाजु। ये मंगल प्रदान करने वाले के दो कारण हैं। एक तो कारण बताया कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बिना पुण्य के, पूंजी के बिना संत नहीं मिलते। और थोड़ी देर बाद उन्होंने लिखा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो हम ये कैसे जाने कि संत मिले हैं तो हरि कृपा से मिले हैं कि हमारे पुण्य की पूंजी इकट्ठा हुआ है? कैसे पता चले कि पुण्य से संत मिले कि हरि कृपा से संत मिले हैं? तो महात्मा लोग कहते हैं, अगर मन में ये होने लगा, मन में जागृति आने लगी कि चलो संतों के दर्शन करने के लिए मैं चलूं, तो समझ लेना कि पुण्य की पूंजी अब उद्भूत हो रही है। आपने जो पुण्य इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों से आपने जो पुण्य किया है, वो पुण्य की पूंजी अब फलने फूलने लगा है। और मन में ये बातें आ रही हैं कि संत के दर्शन करने के लिए हम चलें। जाने की इच्छा हो संत के पास तो समझ लेना चाहिए पुण्य की पूंजी है। और संत भगवान जब चल करके आपके पास जब आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई है। और भगवान की कृपा के फलस्वरूप संत चल करके हमारे पास आए हैं। क्योंकि जो संत होते हैं वो तीर्थ भूता ही साधवः, तीर्थ का स्वरूप होते हैं। स्वयं चल करके आते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब ज्ञान मिल जाती है, अज्ञान दूर होते ही भगवत प्राप्ति जीव को हो जाता है। इसलिए उनका अनुग्रह, क्योंकि कहते हैं ग्रहों के ऊपर, नवग्रह के ऊपर भी एक बड़ा ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। और जिसके ऊपर अनुग्रह हो जाता है भगवान की, तो संत पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं कि रे उठ जाग, तू मोह निशा में तू कहाँ सो रहा है। विभीषण के यहाँ पहुंच गए हनुमान जी, और हनुमान जी पहुंच करके दरवाजा खटखटाने लगे। और संत आकर के जब कहीं दरवाजा खटखटाने लगे, चाहे किसी के घर में हो कि किसी के गांव में हो, जब दरवाजा खटखटाने लगे तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो गई है। अब कहीं न कहीं उजाला का रास्ता हमको मिलने वाला है, सही मार्ग प्रदर्शक अब मिल गया है। जैसे ही निकला विभीषण जी और उन्होंने कहा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा नहीं तो कहाँ इस रावण की मोह नगरी में आते हो। भगवान ने ही प्रेरित करके भेजा, भगवान ने ही नीचे उतारा और उतार करके दरवाजा खटखटा करके जगाया कि चल। और उन्होंने मान ली और मान करके भगवान की शरणागति ले ली उन्होंने, और भगवान का दर्शन भी हुआ, भगवान की प्राप्ति भी हो गई। तो जब भगवान की कृपा होती है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। हठ पूर्वक दर्शन दिया है। और वही प्रश्न उनसे भी पूछा कि महाराज ये बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के गुरु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ
कि पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरने वाले जीव हैं उनको क्या करना चाहिए, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। आज तो श्रोता और वक्ता क्या पूछना है। जो पूछने वाले श्रोता हैं, राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ, परम ज्ञानवान, वैराग्यवान, भक्तिमान, जिन्होंने एक क्षण में पूरा राजपाट का परित्याग कर दिया, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज श्रोता हैं। और वक्ता योगियों में, ऋषियों, मुनियों, मलात्माओं में परम श्रेष्ठ है, ज्ञानवान है, वैराग्यवान है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुरु, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित। जब ऐसे श्रोता और वक्ता जब ज्ञानी मिलते हैं, एक गर्भ में ही आत्म साक्षात्कार किया हुआ श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मरात हैं, उनका नाम, गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार किए हुए हैं। ऐसे श्रोता हैं, ऐसे वक्ता हैं, तो श्रोता भी कमजोर नहीं है, गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया हुआ विष्णु रात है। एक ब्रह्म रात तो दूसरा विष्णु रात। ऐसे श्रोता और वक्ता जब मिलते हैं तो ऐसे भागवत जैसे महान ग्रंथ हम लोगों के बीच में उपलब्ध हो जाते हैं और हमारा जीवन सुधर जाता है। ऐसे श्रोता और वक्ता बैठे हुए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। तब उन्होंने ध्यान की विधि बताई, योग की विधि बताई, अष्टांग योग कैसे किया जाता है बताया, अभ्यास करने की विधि बताई। कहा महाराज अभ्यास है नहीं, तो उन्होंने बताई कि अभ्यास कैसे किया जाता है। और अंतिम में उन्होंने बताया जब मन न लगे तो संतों की चरणों में चले जाना चाहिए, क्योंकि संतों के पास भक्ति, ज्ञान, वैराग्य होता है। जब उनके चरणों में जब कोई चला जाता है तो उनके पास जो वस्तु उपलब्ध है वो वस्तु वो प्रदान कर देते हैं। संतन के संग लाग रे, लाग रे, लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अरे मिट जाए और के दाग रे, तेरी बिगड़ी बने। संजय के संग लाग रे, तेरी अच्छी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। करके रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी मुक्ति बने। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। मोहनी सा सब सोवनिहारा, मोहनी सा सब सोहनिहारा,
विधि बताई कि संतों के शरणों में चले जाए, शरणागति ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना यज्ञ तप जप किया है। उनके पास चारों पुरुषार्थ विराजते हैं, जब चाहे तब धर्म, जब चाहे तब अर्थ, जब चाहे तब काम और जब चाहे तब मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। और जिसके पास जो होगा सोई प्रदान करेगा। उनके पास वो चूज रहती है, इसीलिए वो देते हैं। इसीलिए जब मन न लगे तो संतों की शरण में चले जाना चाहिए। जब गाड़ी खराब होती है तो व्यक्ति गैरेज ले जाते हैं, और गैरेज में जाते ठोक पीट करके गाड़ी ठीक कर देते हैं। वैसे ही मन न लगे, ये शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दे, शरीर में रोग हो जाए तो उनको गुरु के गैरेज में चला जाना चाहिए, संतों के गैरेज में चला जाना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश और संयम का ब्रेक ठीक करके आपको पुनः भेज देंगे, ठीक ठाक कर देंगे, और फिर आपकी गाड़ी ठीक ठाक से चलने लग जाएगी, दुख दूर करेंगे। उन्होंने सृष्टि के क्रम के बारे में बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। उन्होंने दुख दूर करने के उपाय बताए, क्योंकि उन्होंने पूछा था, महाराज सुख सब लोग चाहते हैं, पर सुख चाहने के बाद भी उनको दुख क्यों होता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको नतये सुखम वान्य दुपा परम भा। ये भगवान के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, भगवान सुख स्वरूप हैं, तो सुख से सुख पैदा होना चाहिए, पर सुख से दुख क्यों पैदा होता है? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ये इसलिए होता है क्योंकि हम सुख रूपी परमात्मा का ध्यान नहीं करते। हम दुख रूपी संसार का चिंतन करते हैं और संसार की वस्तु चाहते हैं कि हमारा दुकान मकान पुत्र पौत्र ये आ जाए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है और दुखालय की कामना करने के कारण हमको दुख मिलता है। हम सुखालय रूपी परमात्मा का त्याग कर दिए हैं। जो आनंद सिंधु सुख रास सीकर त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख रास, सो सुख धाम राम असनामा, सकल लोक दायक विश्राम। सुख धाम तो केवल परमात्मा है और हम बन गए हैं संसारी। तुलसीदास जी ने कहा, जब ते जीव भय संसारी, जब ते जीव भय संसार, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी, जब ते भयं संसार, जब ते जीव भय संसार, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि छूटत यद्यपि मृषा छूटत कठिन, जब ते जीव भयं संसारी, छूटन ग्रंथन होय सुखारी। जब से हम संसारी हुए हैं सोई ग्रंथि बांध लिया है। यद्यपि चेतन को जड़ नहीं बांध सकता, जड़ में चेतन को बांधने की क्षमता नहीं है। हम झूठे केवल बंधे हुए हैं, सुख के चक्कर में इतने आगे बढ़ गए हैं, सुख पाने के लिए दलदल में फंसते जा रहे हैं।
जितने आगे बढ़ते हैं सो फिर कामना होती है, फिर आगे बढ़ते हैं सो कामना होती है। हमने सुख के चक्कर में अपनी झोपड़ी छोड़ दी, खपरेल के मकान छोड़ दिए, सोचे कि लेंटर वाला बनेगा तो सुख मिलेगा। सुख मिला? हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमने तो इसमें रहने का किया प्रयत्न न थोड़ा। हमको जग ने ही खुद छोड़ा, समझाने पर कभी न माना, मन मस्ताना घोड़ा। समझाने पर कभी न माना, मन मस्ताना घोड़ा। गई है कड़ी भूल लगा जब तिरस्कार का कोड़ा। हमको खुद जग ने छोड़ा। जग ने हमको नहीं छोड़ा, हम ही छोड़ दिए।